कौन स्मॉल स्मॉल बेबीज थे। हाँ, बिकॉज इन्हें फेमस बनना था, इन्हें मनी चाहिए था, लेकिन हम नहीं। दी, उस दिन जब तुझे अंदर जाने की अचानक से परमिशन मिल गई थी ना, बस तभी से मुझे डाउट था कि ये ना अरमान की ही कोई चाल है। कर लेने थी अरमान को जो उसे करना है शिल्पी। छूटे छाले और छल ज्यादा देर तक टिक नहीं पाते। अंधेरे को हटने के लिए बस रोशनी की एक किरण काफी होती है। अब तो देखना शिल्पी, 5 साल तक ओबरॉय फैमिली ने मुझे साइकेट्रिक वार्ड में रखा और फिर एक दिन डॉक्टर कृष्णमूर्ति की जगह पर एक नए डॉक्टर आए जिन्होंने पैसे लेने से इनकार कर दिया। और तू देख, आज मैं बाहर हूं और डॉक्टर कृष्णमूर्ति और मिस्टर हर्षवर्धन ओबरॉय जेल के अंदर। तो देखना शिल्पी, पूरी दुनिया को पता चल जाएगा अब कि मैं मेंटली इल नहीं थी और वो सब कुछ एक झूठ था। जैसे ही आप लोगों के लिए न्यूज़ है, मेरे लिए भी न्यूज़ ही है। अगर मेरे पा ने ये किया है तो इट्स रियली शेमफुल। ये बात सच है कि सौम्या मेंटली इल थी। ये बात किसी को पता ना चले इसलिए मैंने सबसे सौम्या की इलनेस को छुपाया था, बल्कि कुछ सबूत मिटाए हैं मैंने। और कोर्ट में सौम्या की इलनेस प्रूव करने के लिए शायद मेरे पा ने ये सब कुछ किया होगा। अगर मेरे पा ने ऐसा कुछ किया होगा तो मैं उनके साथ कोई रिश्ता नहीं रखूंगा। आई एश्योर यू, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता है, क्योंकि अरमान ओबरॉय ने ना कभी कोई क्राइम किया है, ना कोई क्राइम करेगा। दैट्स ऑल। दी, तुझे पता है मेडिकल एग्जामिनर को ब्राइब करने के चक्कर में हर्ष अंकल का लाइसेंस कैंसिल होगा। और बस यही नहीं, अब तो उन्हें कड़ी से कड़ी और लंबी सजा मिलेगी। अब तो देखना, अरमान ना अपना सब कुछ हारेगा। और नहीं तो क्या, महाकाल अरमान को सबक सिखाएंगे। हाँ नहीं तो। तुमसे माफी मांगने का हक तो नहीं है सुषमा के पास। 5 इयर्स पहले एक मदर ने रॉन्ग डिसीजन लिया। अंधी मजबूर हो गई थी सुषमा अपने बेटे के प्यार में। आज भी सुषमा मजबूर खड़ी है तुम्हारे सामने, लेकिन एक वाइफ होने के नाते सुषमा बहुत कमजोर, बहुत मजबूर है सौम्या। आप क्या चाहती हैं मुझसे? अरमान के फादर को पुलिस अरेस्ट करके ले गई है। अरमान भी कुछ नहीं कर रहा, कुछ नहीं किया उसने उनको सेव करने के लिए। आज मैं एक वाइफ बनकर तुम्हें रिक्वेस्ट कर रही हूँ,
प्लीज मेरे हस्बैंड को, उनकी गलतियों को माफ कर दो और सारी सजा सुषमा को दे दो। सुषमा सह लेगी, सुषमा को आदत है, लेकिन वो इस उम्र में नहीं सह पाएंगे सौम्या। क्या करता मैं? आज सुबह ही मुझे उस औथा अंजलि का फोन आया था। यस, अरमान ओबरॉय हियर। थैंक्स अ लॉट फॉर कॉलिंग। मैंने सुना है मिस्टर ओबरॉय कि आप बहुत डेस्परेट हैं मेरे साथ काम करने के लिए। ऑफ कोर्स, हु वुडंट बी? बट लेट मी टेल यू, इस पूरी इंडस्ट्री में सिर्फ ओबरॉय टेल फिल्म्स ही है जो आपकी कहानी के साथ जस्टिस कर सकती है। आई एम श्योर अबाउट दिस। आर यू श्योर? क्योंकि ये एक माँ की कहानी है। यस, आई एम वेरी श्योर। यू नो, मैं एक माँ का दर्द समझ सकता हूँ। आई एम अ फादर ऑफ 2 kids और अनफॉर्चुनेटली मेरे बच्चों को उनकी माँ छोड़ के चली गई थी जब वो छोटे छोटे थे। For 5 years मैंने ही उन्हें पाला है, एक बाप और माँ दोनों बनकर। यू नो राइट कि आप एकदम टेलीविजन की टिपिकल हीरोइन की तरह साउंड कर रहे हैं। मे बी, लेकिन मेरे इमोशंस बिल्कुल सच्चे हैं। यू नो मिस्टर ओबरॉय, पैसों से ज़्यादा मैं इस चीज़ में इंटरेस्टेड हूँ कि मैं अपनी कहानी किस इंसान को दे रही हूँ। वो इंसान सच्चा होना चाहिए जिसे मैं अपनी कहानी दूँ। That man has to be a true man. मिस अंजलि, आप एक बार मुझसे मिलिए तो सही। Then you will know कि मेरी डिक्शनरी में झूठ, फरेब और छल ऐसे वर्ड्स ही नहीं हैं। Nice to know, Mr. Oberoi. मैं जरूर सोचूंगी इस पर। And I'll get back to you. Yeah, sure. I'll wait for your call. Thank you, Mr. Oberoi. और जब मैं बाहर आया तो मैंने देखा कि पा अरेस्ट हो रहे और मीडिया भी थी वहां पर। क्या करता मैं? I couldn't do anything. But yes, I was also involved with my father. मैंने अपनी वाइफ को मेंटली इल प्रूव करके अपने बच्चों से दूर किया है। No, I couldn't do that. उस औरत अंजलि ने साफ साफ कहा था कि वो अपने नॉवल के राइट्स उसी को देगी जो इंसान सच्चा है। मैं किसी भी कीमत पर अपनी इमेज को स्टेन नहीं कर सकता हूं। मुझे अपनी इमेज क्लीन ही रखनी पड़ेगी, तभी उस औथा अंजलि के नॉवल के राइट्स मुझे मिलेंगे। अरमान, वो तो ठीक है, आपने उस वक्त वही किया जो आपको सही लगा, बट व्हाट अबाउट डैड? Nothing. It's just a matter of few days. कुछ दिनों तक तो पा को लॉकअप में रहना पड़ेगा। सुषमा, थैंक गॉड कि एटलीस्ट तुम तो आ गई। You know, सुषमा, अरमान, he's betrayed me. जहां प्रॉब्लम शुरू हुई, सारा ब्लेम मुझ पर डालकर पीछे हट गया। सारी लाइफ मैंने उसे खुश रखा, और अरमान, उसने मुझे यहां जेल में अकेला छोड़ दिया, मरने के लिए।
सुषमा, मेरे सारे बैंक अकाउंट सीज हो गए हैं। मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं अपने लॉयर की फीस दे सकूं, किसी भी लॉयर को हायर कर सकूं। सुषमा, मेरी एक फिक्सर से बात हुई है। उसने कहा कि 20 करोड़ लगेंगे और वो मेरे सारे एक्यूजेशंस, सारे केसेस रफा दफा कर देगा, खत्म कर देगा सारे केसेस। हाँ, तुम्हारे न्यू क्रिएशंस अच्छा चल रहा है ना, तुम उसके अगेंस्ट एक बिजनेस लोन ले लो, तारा और तुम्हारी जितनी ज्वेलरी है सब बेच दो। बट प्लीज, आई डोंट नो, कैसे भी करके प्लीज पैसे इकट्ठे कर लो। एक बात बताइए, आपने जो किया है आपको उसका पछतावा है या फिर जेल में सारी उम्र गुजारने का डर? सुषमा, तुम यहां मुझे मेरे राइट और रॉन्ग का हिसाब मांगने आई हो या मुझे जेल से बाहर निकालने? हिसाब किताब तो हर एक चीज का देना पड़ता है ना मिस्टर हर्षवर्धन ओबरॉय। चाहे वो बिजनेस का हो या पाप और पुण्य का, वक्त का पहिया कभी नहीं रुकता। इसलिए पहले मुझे सवालों के जवाब देने पड़ रहे थे, आज आपको देने होंगे। सो मिस्टर हर्षवर्धन ओबरॉय, आपकी पत्नी चाहती है कि मैं आपको जेल से रिहा करूं, आपकी बेल कराऊं। लेकिन मैंने ही इनसे एक सवाल पूछा था जिनका जवाब नहीं था इनके पास, इसलिए मैंने सोचा कि मैं यहां डायरेक्टली आकर आपसे पूछ लूं। सो टेल मी, क्या आपको अफसोस है आपके किए पर? क्या आपको लगता है कि आपने आपके बेटे के साथ मिलकर एक मां के साथ गलत किया? उसे अपने बच्चों से 5 साल तक दूर रखा, उसे मेंटली इल घोषित किया, पल पल अपने बच्चों के लिए तड़पाया, उसकी खुशी, उसका मुकाम, उसकी पहचान सब कुछ छीनने की कोशिश की। टेल मी, अफसोस है आपको? देखो सम्या, मैंने जो भी किया ना वो अरमान के कहने पे किया है। आई नो आई मेड अ मिस्टेक एंड आई एम सॉरी। ठीक है, जेल से निकालूंगी मैं आपको, बेल कराऊंगी आपकी। बट मिस्टर हर्षवर्धन ओबरॉय, आप पे भरोसा कैसे करूं मैं? आई प्रॉमिस। प्रॉमिस? जैसे आपका बेटा मिस्टर अरमान भी मुझसे करते थे। बहुत सारे प्रॉमिस किए थे उन्होंने मुझसे, पर उन्होंने हर एक प्रॉमिस तोड़ा। अब आप बस कन्फेशन पेपर्स पे साइन कर दो कि मैं बाइपोलर नहीं थी। मुझे बस साबित किया था। साइन इट। बताइए सबको कि आपने अरमान के कहने पर सब कुछ किया और मुझे मेंटली इल साबित किया। अगर मैंने कन्फेशन पेपर साइन कर लिया ना तो मेरा मेडिकल लाइसेंस मुझसे छीन लिया जाएगा। आई कांट डू दैट। लेकिन आप जेल के बाहर तो आ जाएंगे ना?
सोचिएगा, एक माँ को अपने बच्चों से 5 साल तक दूर रखा आपने, उसकी थोड़ी कीमत तो चुकानी होगी ना आपको। So think about it once again. या तो अपना मेडिकल लाइसेंस बचाइए या अपने आप को। मेरी बस एक ही शर्त है, कन्फेशन पेपर्स पर साइन कीजिए आप। तो मिस्टर हर्षवर्धन ओबरॉय, आपको मंजूर है तो ठीक है, वरना मैं भी देखती हूँ कि आपको 10-15 साल के पहले इस जेल के बाहर कौन निकालता है। ये कुछ इन्वेस्टमेंट्स हैं, इनसे सैलरीज मैनेज हो जाएंगी। I'll just talk to the हेलो, मैं मंजली जी का पीए बोल रहा हूँ। वो अपनी बुक की राइट के सिलसिले में आपसे कल मिलना चाहती। वाओ, दैट्स ग्रेट। लेकिन मिलने से पहले उनकी कुछ शर्तें हैं जो आपको माननी पड़ेगी। ओके। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.